रजिस्टर में हमने अपनी चैप्टर का नाम लिखा फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। और बेटा एक क्वेश्चन हमने लिखना शुरू किया, वो क्वेश्चन लिखे जरा आप। Why was writing a diary? Why was writing a diary a strange experience for Annie? A strange experience for Annie. रिपीट कर रही हूँ बेटा। Why was writing a diary a strange experience for Annie? 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। Why was writing a diary a strange experience for Annie? हम जितनी बार चैप्टर लिखते हैं बेटा, आंसर लिखते हैं, उतनी बार मैं आपसे बताती होती हूँ कि देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको इतने लाइंस लिखना है और समझ करके लिखना है, कौन से उसके वैल्यू पॉइंट्स होंगे वो करके लिखना है। तो जैसे ही हमने ये चैप्टर पढ़ा क्लास में तो बेटा हमें मालूम है कि एनी जो है वो पहली बार डायरी लिख रही है। तो डायरी लिखना उसके लिए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था, वो जानती नहीं है डायरी कैसे लिखना है। तो एनी जो डायरी लिख रही है बेटा, वो उनको अजीब क्यों लग रहा है, दैट हैज टू बी रिटन। अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और हमें कम से कम 2 रीजंस उसके देने हैं, और 2 रीजंस देने के लिए हम पहला उनको लिखेंगे कि एनी बेटा फर्स्ट टाइम ये डायरी उसको गिफ्ट मिला है और वो इसलिए लिख रही है क्योंकि वो अपना एक जो इनर फीलिंग्स है वो शेयर करना चाहती है। तो स्ट्रेंज एक्सपीरियंस उसके लिए इसलिए है, ये अजीब एक्सपीरियंस है उसके लिए कि वो पहली बार डायरी लिख रही है, इसलिए अजीब लग रहा है, बिकॉज शी इज डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। फिर बेटा हम आगे लिखेंगे कि अभी वो सिर्फ बेटा लाइट नहीं आ रही, मम्मी गैस में बना रही है। सेकंड हमारा रीजन रहेगा कि अभी वो सिर्फ और सिर्फ 13 ईयर ओल्ड है, और 13 ईयर ओल्ड बच्चे के लिए बेटा उसको लग रहा है ये मैं लिखूंगी, इसको कौन पढ़ेगा मेरी डायरी को। तो ये सारी चीजें मिलके उसको बड़ी अजीब वाली फीलिंग हो रही है। तो हमने कितने रीजंस लिखने हैं, हमने कम से कम 2 रीजंस लिखने हैं। आगे आ जाए ज्यादा तो बहुत अच्छी बात है, आप और भी ज्यादा लिख सकते हैं बेटा। तो हमने इनमें बोला कि हम जो है वो इसलिए उसको स्ट्रेंज एक्सपीरियंस मान रहे हैं क्योंकि एक तो वो 13 ईयर्स की है, एक बेटा वो पहली बार लिख रही है, और एक उसको लगता है कि उसकी डायरी कोई पढ़ने वाला नहीं। उत्कर्ष म्यूट करो अपने आप को, म्यूट योरसेल्फ। बेटा आई एम डिक्टेटिंग इट एंड यू जस्ट राइट इट डाउन, फिर आगे देखो। बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है बच्चों, चलिए राइट डाउन। Strange experience means, strange experience means the experience which is uncommon, the experience which is uncommon, comma, which is for the first time, which is for the first time. Beta, the strange experience means the experience which is uncommon, comma, which is for the first time. Full stop. For any, writing the diary was not done before. For writing the diary was not done before. Full stop. She was writing
she was writing in her diary to share her innermost feelings. She was writing in her diary to share her innermost feelings. Full stop. Secondly, comma, she thought that no one ever be interested in reading the musings, musings, musings का मतलब thoughts, the musings of a 13-year-old girl. Full stop. This diary was gifted to her on her 13th birthday. This diary was gifted to her on her 13th birthday, and she decided to write in it. Full stop. बेटा 3 चीजें इसमें हो गई. स्ट्रेंज का मतलब तो हमने बता ही दिया था खैर, पर हमने ये भी बताया कि वो पहली बार लिख रही है. फिर हमने बताया बेटा कि उसको लगता है कोई उसकी डायरी पढ़ने वाला नहीं है, और बेटा साथ में वो अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स को शेयर करने के लिए लिख रही है. यही इसके बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो कि आते रहते हैं, तो वो आप ध्यान. नाउ लेट अस कम टू आवर बुक खोलेंगे बेटा, बुक निकालेंगे, और बुक में से हम आगे का पोर्शन पढ़ रहे हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज मोर इम्पोर्टेंट. तो बेटा वो हमारा पेज नंबर है 50. पेज नंबर 52. पेज नंबर 52. अब पेज नंबर 52 पर जब हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ रहे हैं पहले वो मैं आपको समराइज कर. तो बेटा एनी जब लिखना शुरू करेगी तो इन 2 पेजेस में 52-53 पेजेस में आप क्या बात पढ़ोगे. उसमें पहली बात पढ़ोगे बेटा कैसा इन लोगों का रिजल्ट आने वाला है, कैसा ये सारे बच्चे डर रहे हैं. और एनी सोचती है कि मेरी क्लास में अगर सच में करेक्शन हो ढंग तरीके से तो आधे से ज्यादा क्लास को फेल हो जाएगी. एनी को अपने बारे में डर नहीं लग रहा है, बस उसको थोड़ा मैथ्स के बारे में अनसर्टेन है. बेटा ये सारी बात होने के बाद जो मेन इसका टॉपिक है वो है कि एनी बहुत टॉकेटिव गर्ल है. एनी बहुत बोलती है, क्लास में बहुत बातें करती है. तो बेटा क्लास का एक डिसिप्लिन होता है, क्लास का एक डेकोरम होता है. चाहे टीचर अपने स्टूडेंट को कितना भी पसंद करे, चाहे स्टूडेंट कितना भी सिंसियर हो, तब भी जब हम नॉलेज देना चाहते हैं और जब हम नॉलेज लेना चाहते हैं तो उसके बीच में एक बेटा पर्टिकुलर डिसिप्लिन होगा, तभी नॉलेज एक्सचेंज हो सकती है. अदरवाइज नॉलेज नहीं एक्सचेंज हो सकती. आप रिसीव नहीं कर सकते उस नॉलेज को, चाहे आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, चाहे आप बहुत ही ज्यादा बेटा सिंसियर हैं. तो मिस्टर कीसिंग जो है वो मैथ्स के टीचर है और एनी बहुत बातें करती है. तो मिस्टर कीसिंग जो है उन्हें अच्छा नहीं लगता है. ऐसे में 2 ही चीजें होती हैं टीचर के हाथ में, या तो डांट लगा दी जाए या फिर टीचर बेटा उसको पनिश करे.
और जो मिस्टर कीसिंग है वो तो बहुत क्रिएटिव है, बहुत इनोवेटिव हैं, तो उन्होंने डांट नहीं लगाई, उन्होंने डांटा नहीं एनी फ्रैंक को। उन्होंने एनी फ्रैंक को समझाया कि भाई तुम एक काम करो, आज तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा होमवर्क दे रहा हूं, ए चैटर बॉक्स, इसके ऊपर एक एस्से लिख के लाओ। तो चैटर बॉक्स का मतलब क्या होता है? वन हु इज टॉकिंग कॉन्टिन्यूसली। अब बेटा एनी, उसने जल्दी से टॉपिक लिख लिया और अपने पेंसिल बॉक्स में रख दिया, ठीक है कर लूंगी घर जाकर के। अब वो घर गई, स्टूडियस बच्ची है, जाकर के पूरा होमवर्क किया उसने, और उसके बाद में उसको ध्यान आया, ओहो मुझे तो मैथ्स टीचर ने एक्स्ट्रा होमवर्क दिया है और ऐसे लिखना है ए चैटर बॉक्स, कुछ भी लिख देती हूँ। पर बेटा बहुत ही ज्यादा वो खुद भी इंटेलिजेंट लड़की है, उसने सोचा कुछ भी लिखने से काम नहीं चलेगा। टीचर ने मेरी इस बात से परेशान होके ऐसे लिखने को बोला है कि मैं बोलती बहुत हूँ, बातें बहुत करती हूँ। तो बेटा टीचर जो है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए कि मैं बातें क्यों करती हूँ, उन्हें पता होना चाहिए कि मैं बोलती क्यों हूँ। तो बहुत रीजनेबली उसने अपना एस्से लिखा, जिसमें उसने ये प्रूव करने की कोशिश करी कि बातें करना मेरे लिए क्यों जरूरी है और मैं बात क्यों करती। तो उसका एस्से बहुत मीनिंगफुल था, ऐसा एस्से नहीं था कुछ भी उठा करके लिख दिया। नो 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 नो, शी वाज वेरी वेरी क्रिएटिव। सो शी प्रूव्ड हर पॉइंट कि वो बात क्यों करती है। उसके बाद बेटा टीचर ने वो एस्से पढ़ा और टीचर ने हंसने लगे, टीचर ने बहुत अप्रिशिएट किया कि इसने अपनी बात को प्रॉपर तरीके से समझाया है। उसके बाद एनी फ्रैंक ने फिर बातें करनी शुरू कर दी। तो बेटा क्लास में डिसिप्लिन तो बना के रखना पड़ता है, तो टीचर ने उसको दूसरी बारी पनिशमेंट दे दिया, और टीचर ने अब की बारी पनिशमेंट दिया, तुम एक एस्से लिख के लाओगी और उसका नाम है इनकॉरिजेबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजेबल का मतलब जो सुधर नहीं सकता, ऐसे बात करने वाला बच्चा। अब बेटा एनी फ्रैंक फिर सोचती है, फिर अपने एस्से को प्रॉपर वे में लिखती है और इस बात को जस्टिफाई कर देती है कि बातें करना सही है, करनी चाहिए बातें बच्चों को। टीचर ने बेटा बहुत उसको पढ़ा, हंसने लगे वो, और उन्होंने फिर उसको परमिशन दे दी, ठीक है ओके ठीक है बहुत बढ़िया एस्से लिखा है। अब बेटा 2 क्लासेस के बाद, 2 दिन के बाद एनी तो सुधर ही नहीं ले रही थी, वो तो बोलती जा रही थी, बातें करती जाती थी। अब टीचर जो है तीसरी बारी बहुत परेशान हो गया, और टीचर ने बोला आज तुम जो ऐसे लिख के लाओगी उसका नाम है बेटा कि वो एक थे मिस्टर वो, और वो सारे दिन करते थे क्वैक 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 क्वैक। अब ये बेचारी सोचती है, सिर पे हाथ रख के बैठ जाती है, मैंने 2-2 ऐसे लिख दिए, अब तीसरी बार क्या लिखूं, ये सर बार बार मुझे ही क्यों दे देते हैं ऐसे लिखने के लिए, अब मैं क्या लिखूं। और क्रिएटिव इंटेलिजेंट इतनी है, ऐसा नहीं कुछ भी मैं लिख दूंगी, कुछ भी लिख दूंगी, नो 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 नो, शी वांट्स टू प्रूव हर पॉइंट। तो बेटा बड़ी परेशान हो गई, अब क्या लिखूं, मेरे पास तो दिमाग में आइडियाज ही नहीं है ऐसे लिखने के लिए। तो बेटा उसकी एक दोस्त थी, और वो दोस्त जो है वो पोएम्स लिखती थी, तो उसने आइडिया दिया पोयम में ऐसे लिख के लाओ। तो बेटा उसको बहुत अच्छा लगा, उसने कहा वाओ, और ऐसे नहीं थी हाँ तू लिख दे मेरा ऐसे, नहीं 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 मुझे ऐसे दिया है लिखने को, मैं ही लिखूंगी, पर अच्छा आइडिया दिया कि मैं पोयम के फॉर्म में लिखूं। तो बेटा उसने जो है अपना घर गई और वो बैठी, और बैठ करके उसने थर्ड वाला ऐसे लिखा। और बेटा ये ऐसे ऐसा लिखा उसने कि खुद मिस्टर कीसिंग जो है वो उस ऐसे को पढ़ के हंसने लगे, और उनको समझ आ गया कि एनी ने इसमें मेरी ही मजाक बनाई है। और बेटा उस दिन के बाद से उन्होंने कभी एनी को बात करने से मना नहीं किया, क्योंकि एनी की क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, एफर्ट्स, हार्डवर्क देख करके टीचर ने उसको रिकॉग्नाइज किया कि ये एक्सेप्शनल केस है, ये ऑर्डिनरी बच्चों की तरह बकवास नहीं करती होती है।
तो बेटा इसलिए आप जब ये वाला दो पेजेस पढ़ोगे 52 और 53, उसका पूरा का पूरा समरी मैंने आपको दे दिया। ज्यादातर क्वेश्चंस अगर आते हैं तो वो इसी में से ही आते हैं और 2 मार्क्स के ही ज्यादा आते हैं। तो जरा सा ये हमारे जो एनी है इसको बात करने के लिए 3 बार एस्से लिखने को पढ़ मिला, उसने एस्से में क्या लिखा, ये क्वेश्चंस बेटा हम जरा ध्यान से तैयार करेंगे एंड वी आर रीडिंग इट फ्रॉम द बुक नाउ। डियरेस्ट किटी, एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी को पर्सोनिफाई कर लिया और पर्सोनिफाई करके उसका नाम रखा किटी। Our entire class is quaking in its boots. बेटा quaking in its boot का मतलब very nervous, feeling very afraid. हमारा पूरा क्लास बहुत डरा हुआ है, बहुत नर्वस फील कर रहा है। The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form. Form का मतलब होता है बेटा क्लास, क्योंकि अब हमारे यहाँ एक होने वाला है मीटिंग और उसमें हमारा रिजल्ट डिक्लेयर होगा। कौन सा बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाएगा, कौन सा बच्चा इसी क्लास में रह जाएगा, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और कौन सा बच्चा फेल हो जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधे से ज्यादा क्लास जो बेटा शर्त लगा रही है। G and I laugh ourselves silly at the 2 boys behind us. बेटा silly का मतलब foolish, और हमारी क्लास में मेरी सीट के पीछे 2 लड़के बैठे हैं, उनकी बातें ऐसी फुलिश है कि हम मेरे को और मेरी दोस्त को बहुत हंसी आ जाती है। तो GN वो बेटा उसकी जो है दोस्त का इनिशियल्स दिए हुए हैं, नाम का फर्स्ट लेटर दिया हुआ है। हमारे पीछे जो 2 लड़के बैठे थे उनका नाम है CN and Jakes, who have staked their entire holiday savings on their bet. बेटा स्टेक करने का मतलब पुट ऑन, उन्होंने शर्त के लिए अपने बेटा पूरा का पूरा हॉलीडे का सेविंग्स लगा रखा है। तू पास हो गया तो मैं तुझे ये दूंगा, तू पास हो गया तो मैं तुझे अपनी सेविंग्स दे दूंगा। और ये लड़कियां हंस रही हैं कि कोई दूसरे को पास बेटा होगा नहीं होगा उसके लिए शर्त लगाता है क्या, सब अपने लिए लगाते होते हैं। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट इज, और बेटा क्लास में सुबह से लेके रात तक ये दोनों दोपहर तक एक ही बात करते हैं लड़के पीछे बैठे बैठे। यू आर गोइंग टू पास, तू पास हो जाएगा, नो आई एम नॉट, मैं पास नहीं होऊंगा, यस यू आर, नो आई एम नॉट। तो बेटा ये सारे दिन बातें करते रहते हैं लड़के। इवन जीज, बेटा जीज का मतलब द गर्ल्स प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट। वो जो मेरी दोस्त है ना जी, वो जो बेटा पहले नाम दिया हुआ था GN, तो मेरी दोस्त बार बार उन लड़कों को पीछे मुड़ के रिक्वेस्ट करती है चुप हो जाओ चुप हो जाओ, पर वो दोनों मानते ही नहीं है। और एनी फ्रैंक कहती है मैं तो गुस्से में उन लड़कों को देखती हूँ, पर वो मेरी बात भी नहीं मानते हैं, बोलते ही रहते हैं बोलते ही रहते हैं। इवन जीज प्लीडिंग, प्लीडिंग का मतलब लिखो रिक्वेस्टिंग, ग्लांसेस का मतलब लुक्स, एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट, आउटबर्स्ट का मतलब बेटा शाउट, कांट काम देम डाउन, काम का मतलब साइलेंट, उन्हें चुप ही नहीं करा पा रही है, ना मेरा गुस्सा ना मेरी दोस्त की रिक्वेस्ट। इफ यू आस्क मी देयर आर सो मेनी डमीज, बेटा डमीज का मतलब होता है फुलिश। मेरी क्लास में अगर आप मुझसे पूछोगे तो इतने बेवकूफ भरे हुए हैं, दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। बेटा 1/4 ऑफ द क्लास जो है वो फेल हो जानी चाहिए, केप्ट बैक का मतलब शुड बी फेल्ड। But teachers are the most unpredictable creatures on earth. बेटा unpredictable का मतलब लिखो nothing can be told, nothing can be told। इस लाइन में ह्यूमर है, फन है, लाफ्टर है। टीचर्स जो होते हैं पता नहीं क्या करेंगे, कुछ भी नहीं पता होता कब क्या करेंगे। अगर किसी को फेल होना है उसको पास कर देते हैं, जो पास हो सकता है उसको फेल कर देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो 1/4 क्लास पास फेल हो जानी चाहिए, पर पता नहीं टीचर्स क्या करेंगे। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, हम लड़कियां तो ठीक ठाक हैं। वी विल मेक इट, मेक इट मतलब वी विल गो टू नेक्स्ट क्लास। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट, अब जो होगा वो देखा जाएगा।
अभी जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। मुझे थोड़ा चिंता मैथ्स में तो लग ही रहा है। Until then we keep telling each other not to lose heart. तो मैं और मेरी जो बेटा वो है फ्रेंड, हम दोनों एक दूसरे से कहते हैं प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इट्स ओके, आ जाएगा रिजल्ट, तब देखेंगे। आई गेट along pretty well with all my teachers. और बेटा बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। एनी फ्रैंक इज अ गुड स्टूडेंट, सारे इसको टीचर्स पसंद करते हैं। देयर आर 9 ऑफ देम। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, इसको सर्कल कर लो। मेरे टोटल 9 टीचर्स हैं, 7 men and 2 women. Mr. Keesing, the old foggy who teaches maths. बेटा old person, old fashioned, पर मैथ्स जो हमें पढ़ाते हैं वो बहुत बूढ़े से पुराने टाइप के टीचर हैं। Was annoyed with me for ages. Ages का मतलब long time. पर मेरे मैथ्स टीचर मुझसे तो हमेशा गुस्सा रहते हैं, इरिटेटेड रहते हैं। बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बात बहुत करती हूँ। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। अब बेटा टीचर ने इसको पनिशमेंट नहीं दिया, पहले टीचर ने वार्निंग दिया, बातें मत करो, बातें मत करो, बातें मत करो, पर एनी फ्रैंक चुप ही नहीं होती है। तो टीचर ने उसको बेटा एक पनिशमेंट दिया, पर ये पनिशमेंट भी ऐसा नहीं था जो कि ओल्ड फैशन था, बहुत क्रिएटिव था, ताकि ये बच्ची सोचे कि ये क्यों बोलती है और बेटा ये अच्छी तरीके से अपने बात को समझा पाए। तो टीचर ने एक नई तरीके की पनिशमेंट उसे दी और ही असाइन्ड मी, असाइन्ड का मतलब होता है गिवन मी एक्स्ट्रा होमवर्क एंड एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। एक चैटर बॉक्स के ऊपर एसे लिख के लाओ। अब बेटा चैटर बॉक्स क्या होता है? अ पर्सन हु टॉक्स अ लॉट। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? एनी फ्रैंक सोचती है इस टॉपिक पे क्या इससे लिखूंगी। I would worry about that later, I decided. अब क्लास में बैठे बैठे क्या टेंशन करना, क्या लिखूंगी, घर जाके सोचूंगी। उसने बेटा अपने पेंसिल बॉक्स में वो टॉपिक लिख के छोड़ दिया। I decided, I jotted down the title in my notebook. Jotted का मतलब होता है बेटा राइट डाउन। मैंने अपना ऐसे लिखा, टाइटल लिखा, tucked it in my bag and tried to keep quiet. Tucked का मतलब होता है बेटा carried it. मैंने अपने बैग में रखा उसको और फिर मैंने सोचा बाद में सोचा जाएगा क्या लिखना है, और मैंने कोशिश करी कि अब ना बात करूं, ऑलरेडी एक पनिशमेंट मिल गई है। That evening after I had finished the rest of my homework, एनी फ्रैंक घर गई, उसने जाकर के अपना होमवर्क स्कूल का फिनिश किया। The note about the essay caught my eye, और जब कॉपी खोली तो याद आया, ओहो मुझे तो एक्स्ट्रा होमवर्क करना है, ए चैटर बॉक्स एसे के ऊपर पूरा का टॉपिक के ऊपर एसे लिखना है। आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट। अब मैंने सोचना शुरू किया क्या लिखूं इस टॉपिक पे। while chewing the tip of my fountain pen, और जब हम सोचते हैं तो हमारा जो बेटा राइटिंग पेन या पेंसिल होता है वो मुंह में चला जाता है, वो सोचती जा रही है मुंह में बेटा पेंसिल पेन दबा के क्या लिखूं क्या लिखूं। Anyone could ramble on, बेटा रैम्बल ऑन का मतलब देखो तुम्हारी बुक में भी लिखा हुआ है, टू राइट विदाउट मीनिंग। अगर आप ऐसे लिखते हो तो आप क्या करते हो, आप कुछ भी उठा करके लिख देते हो। तो वो कहती है कुछ भी उठा के सेंसलेस लिखना बहुत आसान होता है, कुछ भी लिख दो। एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, और खूब जगह छोड़ छोड़ के। तो टीचर को लगे बहुत लंबा लिखा है, 2 पेज भर जाएं, और बेटा ना तो सेंसिबल बात लिखी है और ना आपने जो है पूरा पेज कवर किया है। ऐसे तो लिखना बड़ा आसान होता है, कुछ भी लिख दो, बड़ी बड़ी जगह छोड़ छोड़ के और बकवास लिख दो उसमें। But the trick was to come up with convincing arguments. Convincing का मतलब लिखो making believe, पर हमें ऐसी बात लिखनी चाहिए जो बात दूसरे को यकीन दिला सके कि हम जो लिख रहे हैं वो सही है, हम जो सोचते हैं वो सही है। टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, वो बेटा अपने एसे राइटिंग में ये लिखना चाहती थी कि बातें करना कितना जरूरी है, तो सेंसिबल बात लिखनी पड़ेगी ना फिर। आई थॉट एंड थॉट, और बेटा एनी फ्रैंक सोचती है क्या लिखूं क्या लिखूं। जैसे मैं समझाती हूँ तुमको, कुछ भी उठ के लिखना मत शुरू कर दिया करो,
पहले पढ़ो क्या पूछा है, फिर उसके हिसाब से जवाब दो। तो एनी ने बेटा सोचा क्या लिखूं इस टॉपिक के बारे में, उसको आइडिया आया मैं ये लिखूंगी कि चैटर बॉक्स वाला बंदा क्यों बातें करता है। एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, आई रोट द 3 पेजेस, और बेटा 3 पेजेस में उसने इस बात को प्रूव कर दिया कि बातें वो क्यों करती थी। मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी एंड वाज सेटिस्फाइड। आई आर्ग्यूड, और मैंने अपने एसे में क्या क्या लिखा। नंबर 1, टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, बात करना बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक होती है, ट्रेट का मतलब कैरेक्टरिस्टिक। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। दूसरी बात उसने लिखा है, पर मैं कोशिश करूंगी क्लास में बात नहीं करूं। टॉकिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्टूडेंट, शी विल ट्राई टू बी क्वाइट इन द क्लास। थर्ड, बेटा बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ दिस हैबिट। पर एनी जानती है कि शी विल नेवर बी फ्री ऑफ टॉकिंग, शी विल श्योरली टॉक। वाई? क्योंकि उसकी बॉडी में जो जीन्स है वो उसकी मदर से आए हैं, और उसकी मदर भी बहुत बातें करती है, तो जैसा पेरेंट होता है वैसा ही बच्चा भी होता है। तो मैं भी बात करूंगी बात बेटा, क्योंकि ये तो मेरे जीन्स में है। But that I would never be able to cure myself of the habit, since का मतलब लिखो बेटा because my mother talked as much as I did, if not more. मेरी मम्मा भी बहुत बातें करती हैं, अगर बेटा ज्यादा नहीं तो कम से कम मेरे बराबर तो करती हैं। And there is not much you can do about inherited traits. Traits का मतलब characteristics, genes, inherited का मतलब बेटा passed by genes, जो हमें अपनी फैमिली में अपने बेटा उसमें मिलते हैं, ब्लड के साथ आ जाते हैं। तो मैं कुछ नहीं कर सकती, बातें तो मैं करूंगी बिकॉज ये मेरा इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर। मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, मिस्टर कीसिंग बेटा बड़े जॉली काइंड ऑफ पर्सन है, वो ये पढ़ते हैं और खूब हंसे उसका ऐसे पढ़ के। बट व्हेन आई प्रोसीडेड, प्रोसीडेड का मतलब बेटा वेंट अहेड, वेंट अगेन टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, ही असाइन्ड मी अ सेकंड एसे। तो उन्होंने मुझे सेकंड एसे दे दिया लिखने के लिए। बेटा दिस टाइम इट वाज सपोज्ड टू बी ऑन एन इनकॉरिजेबल चैटर बॉक्स। सेकेंड टाइम मुझे ऐसे लिखने को लिए दिया एक ऐसा चैटर बॉक्स जो करेक्ट नहीं हो सकता, इनकॉरिजेबल मतलब जो सुधर नहीं सकता। आई हैंडेड इट इन, और बेटा मैंने भी उनको दे दिया, लीजिए पकड़िए, ऐसे लिख दिया। एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेंट अबाउट फॉर 2 होल लेसन। 2 क्लास तक टीचर कुछ नहीं बोले, चलो बहुत बढ़िया लिख के लाई हो तुम ऐसे, दूसरा इससे भी बहुत अच्छा लिखा। हमें दूसरे एस्से में क्या लिखा वो नहीं बताया, हमें सिर्फ फर्स्ट एस्से में क्या लिखा उसकी डिटेल दी है। बेटा हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही वुड फाइनली हैड इनफ। अब तीसरी क्लास में भी जब एनी बात कर रही थी, अब तो टीचर बहुत ही परेशान हो गए। एनी फ्रैंक एज अ पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन एस्से एंटाइटल्ड क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। इस टॉपिक के ऊपर लिख के लाओ ऐसे। अब बेटा टॉपिक भी क्या है, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। द क्लास रोअर्ड, बेटा रोअर्ड मतलब लाउड लाफ, और सारी क्लास हंसने लगी इस टॉपिक को सुनकर। आई हैड टू लाफ टू, अब बेटा इसको भी हंसना पड़ा बेचारी को ऐसी मुंह बना करके। दो आई वॉज नियरली एग्जॉस्टेड, बेटा एग्जॉस्टेड मतलब फिनिश्ड। माई इंजेनिटी, इंजेनिटी का मतलब देखो लिखा हुआ है तुम्हारी बुक में ओरिजिनलिटी, स्किल, क्योंकि ऐसे लिखने की सारी स्किल मेरी खत्म हो गई, मेरी बेटा क्रिएटिविटी खत्म हो गई ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब रियल। अब ये तीसरे ऐसे में कुछ और रियल बढ़िया सी बात लिखनी पड़ेगी, क्या लिखूं ताकि टीचर को अच्छा लगे। माई फ्रेंड सैनी, बेटा मेरी दोस्त का नाम था सैनी, और वो गुड एट पोएट्री, वो पोएम्स बहुत अच्छी लिखती है। ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्स, वर्स का मतलब पोएम,
उसने बोला कि पूरा का पूरा ऐसे तुम पोएम के फॉर्म में लिख दो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय। एनी फ्रैंक बड़ी खुश हो गई, पोएम के फॉर्म में ऐसे लिखी। मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी। ये टीचर मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, एक ही टॉपिक पे लिखने को दे देते हैं। विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, बेटा रिडिकुलस का मतलब फनी सब्जेक्ट, बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। अब मैं ऐसा बेटा ऐसे लिखूंगी जिसमें जो टीचर है उसका ही ऊपर टारगेट करके लिखूंगी। अभी तक मैं लिख रही थी अपने बारे में, अब थर्ड ऐसे में ऐसा लिखूंगी जिसमें टीचर के ऊपर टारगेट करा गया। आई फिनिश्ड माय पोएम। और बेटा फिर उसने तीसरे नंबर का ऐसे लिखा और अपना पूरे जो थर्ड नंबर का ऐसे लिखा बेटा, वो पोएम के फॉर्म में लिखा। इंजेन्युइटी का मतलब बुक में बेटा ओरिजिनलिटी दिया हुआ है, पर इंजेन्युइटी का मतलब लिखो स्किल, द स्किल ऑफ। इट वॉज ब्यूटिफुल, और बहुत बढ़िया मैंने पोएम लिखा। और इस पोएम में मैंने सारा का सारा टारगेट मिस्टर कीसिंग के ऊपर किया। सारे दिन डांटते रहते हैं मुझे बात करने के लिए। It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. बेटा bitten to death का मतलब लिख लो punished, troubled। कहानी में एक फादर स्वान था और एक मदर डक थी, उनके 3 बच्चे थे। बच्चे सारे दिन क्वैक 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 बोलते रहते थे और फादर जो थे वो सारे दिन बच्चों के पीछे पड़े रहते थे, क्यों बोलते हो, क्यों बोलते हो, क्यों बोलते हो। तो फादर स्वान का मतलब मिस्टर कीसिंग मेरे पीछे ऐसे ही पड़े हुए हैं, क्यों बोलती हो, क्यों बोलती हो। तो बेटा फादर स्वान जो कैरेक्टर बनाया वो मिस्टर कीसिंग के हिसाब से। बिटन टू डेथ का मतलब परेशान कर दिया था फादर स्वान ने अपने बच्चों को क्वैक करने के लिए। बेटा बच्चे अगर नहीं बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा। लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे। और बेटा मिस्टर कीसिंग गुस्सा नहीं हुए इस बात से कि तुमने मेरे ऊपर टारगेट करके ऐसे क्यों लिखा है। He read the poem to the class. उन्होंने सारी क्लास को सुनाया कि देखो कितना मजेदार पोएम लिखा है इसने, जो मैंने इसको थर्ड नंबर का ऐसे लिखने के लिए दिया था। Adding his own comments, और टीचर ने अपने कमेंट्स भी बेटा उस ऐसे में डाल दिए। And to several other classes as well. और आगे आने वाली क्लासेस में बार बार टीचर ने एनी फ्रैंक के ऐसे को डिस्कस किया। Since then I have been allowed to talk. थर्ड ऐसे बेटा पढ़ने के बाद टीचर ने कभी भी मिस्टर कीसिंग ने उसे बात करने से नहीं रोका। एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और बेटा कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया। ऑन द कॉन्ट्ररी का मतलब ऑन द अपोजिट, मिस्टर कीसिंग इज ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। और बेटा उल्टा आजकल तो टीचर खुद भी क्लास में बहुत मजाक करने लगे हैं। तो मिस्टर कीसिंग बेटा डिसिप्लिन्ड मैन तो थे, पर ही वॉज अ ह्यूमरस मैन, फनी मैन। ही वॉज नॉट सीरियस कि बहुत ज्यादा बेटा गुस्सा करे और बहुत ज्यादा जो है वो पनिशमेंट दे। तो इसलिए मिस्टर कीसिंग का भी कैरेक्टर स्केच हमें पता चला और एनी फ्रैंक का तो चला ही चला है। एक बेटा हमें इन्होंने जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन आप लिख लो, और उसके बाद में हम इस क्वेश्चन का आंसर जब आप क्लास में आओगे तब हम करेंगे, और एमसीक्यूज भी कराऊंगी। अभी हमने इसका एक भी एमसीक्यू नहीं किया। तो बेटा आप जरा एक क्वेश्चन मैं लिखवा रही हूँ वो नोट डाउन कर लो, और बाकी फिर हम लोग जो है आराम से अपना नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जब आप क्लास में आ जाओगे तब। राइट डाउन द क्वेश्चन। What are the traits, traits, characteristics? What are the traits of Annie Frank? What are the traits of Annie Frank that you can make out, that you can make out after reading the lesson, after
रीडिंग द लेसन। बेटा, what are the traits of Anne Frank that you can make out after reading the lesson? पूरा चैप्टर पढ़ के एनी फ्रैंक की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। 5 मार्क्स का है, 100 वर्ड्स का, और 2 पैराग्राफ्स में लिखेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में 2 या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स और नेक्स्ट पैराग्राफ में 2 या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। पूरा चैप्टर पढ़ के हम उसकी सारी की सारी बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करेंगे, ठीक है, और वो पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे और फिर हम लिखेंगे। आज नहीं लिख रहे बट इसको पढ़ लेना आप अपने आप, क्योंकि क्लास में आंसर भी लिखेंगे बेटा। नंबर 2 हम एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद मैं शुरू कराऊंगी बॉल पोएम, जो आपकी पोएम है दैट आई विल स्टार्ट। बॉल पोएम शुरू कराऊं उससे पहले आपको एक लेटर लिखवाना है प्लेसिंग एन ऑर्डर का, तो वो लेटर, ठीक है। तो अभी बेटा नोबडी विल लीव, लेट मी टेक द अटेंडेंस एंड देन यू विल लीव।